गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे हिंदी का द्वितीय अध्याय लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक है कामतानाथ। कई वर्षों बाद जब लेखक अपने मामा के गांव जाते हैं, तब अचानक एक दिन उनको बदलू का ध्यान आता है और वह बदलू से मिलने जाते हैं। आगे का अध्याय है। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। लेखक ने बदलू से पूछा कि काका, आजकल आप लाख का काम नहीं करते? नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। यानी कि बदलू की बनाई हुई चूड़ियाँ कोई नहीं पहनता था, इसलिए बदलू ने लाख का काम बंद कर दिया। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। यानी कि लेखक ने बदलू से कहा कि कांच बड़ा खतरनाक होता है, जल्दी टूट जाता है। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यह महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग में कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया। लहक कर यानी खुश होकर उसने उत्तर दिया, और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, मतलब मेरी ओर मुंह करके बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। आगे का अध्याय कल पढ़ेंगे। थैंक यू।